हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डेथ नोट सीरीज़ का एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमें शिनिगामी रियान का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों, शिनिगामी का मतलब जापान में शिनिगामी को डेथ ऑफ गॉड माना जाता है। जैसे इंडिया में हम यमराज को जानते हैं, हमें दिखाया जाता है कि एक शिनिगामी होता है जिसका नाम होता है रियो। शांति से बैठकर यहाँ पर सबको देख रहा होता है और सोच पे पड़ा होता है, और वहाँ पर सभी शिनिगामी आराम कर रहे होते हैं या फिर अलग अलग तरीके से गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दूसरी ओर इंसानी दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है राइट यागामी। वो इंग्लिश क्लास में बैठा होता है। शिनिगामी रियान की तरह उसके क्लासमेट गेम खेल रहे होते हैं या चुपके बात कर रहे होते हैं, और टीचर राइट यागामी को एक जापानी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहता है, और राइट यागामी बिना किसी दिक्कत के उसे कर देता है, जिससे हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। जब वो घर वापस जा रहा होता है, वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही होती है, अलग अलग क्राइम की न्यूज़ कवर की जा रही होती है, और हमें दिखाया जाता है कि धीरे धीरे दुनिया में क्राइम बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर ल्यूक और लाइट के जरिए हमको दो अलग दुनिया का कंपैरिजन दिखाया जाता है, और वो दोनों यही सोच रहे होते हैं कि उसकी दुनिया सड़ रही है। अगले दिन जब लाइट क्लास में होता है तो वो लेक्चर पे ध्यान नहीं दे रहा, उसे वो चैप्टर पहले से ही आ रहा होता है। फिर वो बाहर देखता है और उसे दिखता है कि ऊपर से नोटबुक नीचे ज़मीन पर गिरती है। जब उसका स्कूल ख़त्म होता है तब वो देखने जाता है, और वो नोटबुक उधर ही पड़ी होती है। जब वो उस नोटबुक को उठाता है, वो उसके पहले पेज ओपन करता है तो उस पर लिखा होता है, जिस भी इंसान का नाम इस डेथ नोट पर लिखोगे वो इंसान मर जाएगा। तो यहाँ पर लाइट उस डेथ नोट को बंद करके वापस रख देता है और सोचता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये ज़रूर कोई प्रैंक होगा। लेकिन फिर भी लाइट की मन में क्यूरियोसिटी होती है और उसे जानना होता है। फिर वो घर पे वापस जाते वक्त उस डेथ नोट को उठाता है, और जब वो घर पहुंचता है तो उस बुक के रूल्स को पढ़ने लगता है। उस पर लिखा होता है कि जिस भी इंसान का नाम इस डेथ नोट पर लिखोगे वो इंसान को 24 सेकंड में हार्ट अटैक से मर जाएगा। उस इंसान का नाम लिखते वक्त तुम्हारे मन में उस इंसान की शक्ल होनी चाहिए, जिससे कि वही सेम नाम किसी और इंसान का है तो वो गलती से मर ना जाए। इस नोटबुक से किसी इंसान का नाम लिखते ही 40 सेकंड में हार्ट अटैक से मारा जा सकता है, या फिर एक्सीडेंट या फिर कोई भी बीमारी से मारा जा सकता है। दूसरे ऑप्शन के लिए उस इंसान का नाम लिखते नीचे एक्सीडेंट लिखते 6 मिनट और 40 सेकंड पूरा लिखना होता है। कैसे कैसे क्या होना चाहिए ये सब कुछ पढ़ने के बाद लाइट अपने बेड पर लेट जाता है और कहता है, ये तो कहना पड़ेगा कि प्रैंक के नाम पर तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल है। फिर वो उसे एक बार ट्राई करने देखता है, लेकिन वो नेम लिखने से पहले सोचता है कि मैंने नेम लिखा और वो सच में मर गया तो मैं मर्डरर बन जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर टीवी पे लाइव न्यूज़ चल रहा होता है, जहाँ पर एक क्रिमिनल ने स्कूल में कुछ टीचर और बच्चों को बंदी बनाया रखा है। न्यूज़ रिपोर्टर में बताया जाता है कि ये वही क्रिमिनल है जिसे पिछले दिन शॉपिंग मॉल में भी एक क्राइम किया था। तो यहाँ पर टीवी में उस क्रिमिनल का नाम और चेहरा दिखाया जाता है, और लाइट उसका नाम और चेहरा देख के उसका नाम डेथ नोट पर लिख देता है और 40 सेकंड का वेट करता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता, तो वो बस टीवी बंद करने ही वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे बच्चे और टीचर बिल्डिंग से बाहर निकलने लग जाते हैं और उसको कोई भी चोट नहीं लगती। यहाँ पर हमें कंफर्मेशन दी जाती है कि किसी भी अथॉरिटी ने किसी को शूट नहीं किया, और टीचर ने यही बताया कि वो सीधा गिर गया। तो लाइट यहाँ समझ जाता है कि उसको हार्ट अटैक आया है, और लाइट चौंक जाता है। वो सोचता है जरूर ये इत्तेफाक होगा, अगर ऐसा है उसको दोबारा से डेथ नोट को इस्तेमाल करके देखना होगा। यहाँ पर वो प्राइम स्कूल में होता है, तब वो देखता है एक लड़का दूसरे लड़के को परेशान कर रहा होता है और पैसे भी ले लेता है। लाइट यही सोचता है कि ऐसा कोई इंसान दुनिया से गायब भी हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लाइट बोलता है उसको ऐसे लोगों को मारना अवॉइड करना होगा जो वो जानता है। तब वो घर वापस जा रहा होता है, तभी देखता है एक मोटरसाइकिल गैंग एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। लाइट एक शॉप पर चला जब वो जा रहा होता है तब उसे सुनाई देता है गैंग के लीडर ने अपना नाम बताया होता है। तब लाइट दुकान के अंदर जाता है, तब वो उसका नाम डेथ नोट पर लिख देता है। उसके बाद
उसके आगे ट्रैफिक एक्सीडेंट लिख देता है और 40 सेकंड बाद जब वो लड़की उससे बच के भाग रही होती है तब वो बाइक से उसका पीछा करता है, लेकिन वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है और उसे उड़ा देता है, जिससे उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर लाइट को पूरा यकीन हो जाता है कि डेथ नोट असली है और काम करती है और 2 लोगों को मार चुका होता है। उसके बाद उसके दिमाग घूमने लग जाता है, उसको काफ़ी डिप्रेशन फील होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। और फिर हमें शिनिगामी रियान का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो बाकी शिनिगामी को बताता है कि उसने अपनी नोट गिरा दी है और बाकी शिनिगामी युग के ऊपर हंसते हैं और कहते हैं हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है, बच जाते हो। तुम्हें लास्ट डेथ नोट को कहाँ पर देखा था? तो युग बताता है इंसानी दुनिया में, मैंने उसे इंसानी दुनिया पर गिरा दिया था। यह सुनकर एक शिनिगामी कहता है कि तुम्हारे पास दूसरी डेथ नोट भी तो है ना। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि युग के पास दूसरी डेथ नोट भी होती है, लेकिन उसे अपनी पहली डेथ नोट भी चाहिए। और यहाँ पर एक पोर्टल होता है जो कि इंसानी दुनिया और शिनिगामी दुनिया को आपस में कनेक्ट करता है। यहाँ पर युग अपने पंख निकालता है और इंसानी दुनिया में चला जाता है। यहाँ पर लाइट भी स्कूल से घर आ जाता है। उसके मॉम को वो अपना रिजल्ट बताता है, उसमें भी वो फर्स्ट आया होता है और उसकी मॉम कहती है तुम्हें कोई भी गिफ्ट चाहिए तो बता सकते हो, लेकिन लाइट अपने रूम में चला जाता है और वो कहता है मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है। वो डेथ नोट को ओपन करता दिखाया जाता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा नाम लिख दिए होते हैं। जब वो नेम को देख रहा होता है वहाँ पर युग आ जाता है। लाइट युग को देख के डर जाता है और गिर जाता है और युग बताता है कि तुम जिस हिसाब से हंस रहे हो मेरे ख्याल से तुम्हें पता चल चुका है कि ये कोई आम नोटबुक नहीं है। युग बताता है कि वो वही शिनिगामी है जिसने ये डेथ नोट यहाँ गिराई थी। और फिर लाइट यहाँ पर उठ जाता है और कहता है युग, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता ही था कि ये कोई आम नोटबुक नहीं है और इसको इस्तेमाल करने की वजह से कभी ना कभी तो मेरे को मौत का सामना करना। यहाँ पर युग उस डेथ नोट को देखता है और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है ये देख के कि लाइट ने सिर्फ 5 दिन में डेथ नोट में इतने सारे नाम लिख दिए। बहुत सारे लोग तो इतने नाम लिखने पर डरते हैं और इससे पहले भी इंसानी दुनिया में डेथ नोट गिरी थी। तो यहाँ पर लाइट कहता है अब तुम मुझे सज़ा देने आए हो। तो युग कहता है क्या सजा? किसकी बात कर रहे हो तुम? एक बार डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिर जाए तो वो यहीं की हो जाती है। इसका मतलब ये डेथ नोट तुम्हारी हो चुकी है, तुम इसे किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये डेथ नोट नहीं यूज़ करना है तो तुम किसी और को दे दो, लेकिन उसके बाद मुझे तुम्हारे दिमाग से इस डेथ नोट की सारी मेमोरी मिटानी होगी। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, जो भी लोग इस डेथ नोट का इस्तेमाल करते हैं वो आत्मा की शुद्धि के लिए ना ही नर्क जाते हैं और ना ही स्वर्ग। और जब समय आएगा तो मैं अपनी डेथ नोट पे तुम्हारा नाम लिखूंगा। तो युग लाइट से पूछता है कि ये बताओ तुम्हें सबको हार्ट अटैक से मारा, लेकिन दूसरे क्रिमिनल को ही तुम्हें एक्सीडेंट से डेथ क्यों दी? तो लाइट बताता है अगर सारे क्रिमिनल हार्ट अटैक से ही मरेंगे तो जल्दी ही लोगों को पता चल जाएगा कि कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी बुराई को ख़त्म कर दूँ। और जब लोगों को समझ आ जाएगा कि कोई हमेशा उसे देख रहा है और उसे पूरी चीज़ नहीं करनी चाहिए, तब सारे के सारे लोग सुधर जाएंगे और अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे। तो यहाँ पर युग कहता है अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मैं पूरी दुनिया में तुम एक ही पूरे इंसान बचोगे। तो लाइट कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरे जापान में सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ता हूँ और उसके भी टॉपर हूँ और मैं भगवान बनूंगा इस दुनिया का। यहाँ पर युग काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है, उसे इस दुनिया में अब मज़ा आने वाला होता है। और एपिसोड खत्म। दोस्तों, ये थी डेथ नोट सीरीज़ का एपिसोड नंबर 1। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना, और आगे का एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बताओ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।